द वे, शादी में अचानक इंटरेस्ट क्यों? क्या चक्कर है, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी? हारिस खैरियत से तो पहुंच गया ना? खैरियत से तो पहुंच गया था आंटी, लेकिन क्या? लेकिन एयरपोर्ट से होटल जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। पहन लीजिए, टॉप सो अच्छे लगते हैं। ईशर, कुछ खा लो तुम। तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए नहीं थी। जो इस दुनिया से गया है ना, वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं था, तुम्हारा भाई भी था। कैसे कह सकती हो मुझे खाना खाने के लिए? ईशर, वो मेरा भाई था, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ था। अगर तुम्हारी यहाँ हालत मुझसे देखी नहीं जाती, माँ से ज्यादा तुम्हें क्या दुख होगा? उस माँ का कंधा बन के आ रही हूँ मैं। इस हाल में भी तुम्हारी फिक्र है। लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना फारिहा। तुम हमेशा चाहती थी कि मुझे इस दुनिया में कोई खुशी ना मिले। अब देखो ना, मेरी सारी खुशी छीन ली गई है। क्यों ऐसी बातें कर रही है? हाँ, मैं शकी जरूर थी तुम पर, कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैं इकलौता भाई था वो। तुम रो क्यों रही हो फारिया? तुमने तो कहा था ना कि तुम जिंदगी में मुझे कभी भी जीतने नहीं दोगी। तो अब देखो ना, जो काम तुम्हें करना था वो काम कुदरत ने कर दिखाया। प्लीज ईशन, बस करो। नहीं, लेकिन अब वो तुम सारी बातें कहो जो तुम मुझे कहा करती थी। मैं मनहूस हूँ, सब्ज करना हूँ, इस घर को मैंने वीरान कर दिया, अभी नहूस से बढ़ दिया है। तो मैं कहती थी ना, देखो अल्लाह पाक ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, से इकलौता मेरा भाई छीन लिया। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दो ईशर, प्लीज। सिकंदर, संभालो खुद को। तुम्हारी हालत ईशा ने देख ली तो उसे कौन संभाले? कैसे संभालो खुद को? मैं सोच रहा हूं, हारिस की जगह मेरी बारी क्यों नहीं आ गई? कितने दुख लिखे मेरी बच्ची के नसीब में। देखो सिकंदर, हम कातिबे तकदीर से लड़ नहीं सकते। सब उसकी मसलियत है, हर काम हर बात में उसकी मसलियत है, और वो अपनी मसलियतें खुद जानता है। कैसी मसलियत है ये? एक मासूम लड़के से उसका शौहर छिन गया, एक बच्चा जिसने भी दुनिया में आंख नहीं खोली, उसका बाप भी छड़ गया उससे। हम सिर्फ सब्र कर सकते हैं, खुदा की खुदाई से लड़ नहीं सकते। लड़का ना हो कबीर, क्या मुझे अपनी बच्ची के लिए शिकवा करने का भी हक नहीं?
मुझे तो ये लग रहा है जैसे सारी जिंदगी के लिए उसके नसीब में दुख लिख दिए गए। मैंने तो उसके लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश की है, अच्छा करने की ठानी है। क्या हो गया ये सब कुछ? हाँ, इस बात से तो वो भी इनकारी नहीं है। तुमने वाकई उसे सगी बेटियों को सम्मान दिया है। लेकिन कबीर, फिर तकदीर ने मेरी बच्ची के साथ ये सितम ज़रीफी क्यों कर दी? क्यों हो गया ये सब कुछ उस मासूम बच्ची के साथ? क्यों हो गया? सिकंदर, तुमने ईश्वर को संभालना है। एक तुम ही तो उसका सहारा रह गए हो। मैं किसका सहारा बनूंगा कभी? कैसे बन सकता हूं मैं किसी का सहारा? मैं तो खुद टूट चुका हूं और शायद किसी भी वक्त में। ये कैसी है जैसी बातें कर रहे हो तुम? सिकंदर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, खुद को मजबूत करना है, तुमने मजबूत करना है, समझे? अम्मी, अम्मी प्लीज चुप हो जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी, अगर मेरे चुप होने से मेरा बेटा वापस आ जाता है तो मैं चुप हो जाऊंगी, एक आंसू नहीं बहाऊंगी। अम्मी, गए हुए भी वापस आते हैं क्या? तो मुझे रो लेने दो। मेरा इकलौता बेटा दुनिया से चला गया, तुम्हारा भाई चला गया पारिया। मैं हूं ना आपके पास, ईश्वर भी है, हम सब तो है। आप क्यों फिक्र करती हैं अम्मी? तुम सब मिलकर भी मेरे हारिस की जगह नहीं ले सकते। वो मेरे कलेजे की ठंडक था, मेरी जान था। ये तो मेरा वक्त था, मुझे मौत आनी चाहिए थी, वो भी चला गया। अम्मी, ऐसी बातें मत करिए, मुझे खुद पे जब्त नहीं रहेगा। प्लीज ऐसे आर्या, आर्या, तुम्हें याद है मुझसे कितना प्यार करता था? वो गुड़िया कहता था, तो मैं तुम्हें कुछ कहती थी तो ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था। अब तुम्हारी हिमायत में कौन मुझसे लड़ेगा? मेरी कायनात, मेरा साहिबान सब वही था अम्मी। अब वो जा चुका है, और अगर अब आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी अम्मी? मैं हूँ बारिया, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरा कलेजा मुकवाता है। एक माँ के दिल को कैसे करार आएगा बारिया? तुम ही बताओ ना मुझे। मुझे जिंदगी थका दिया, मुझे जिंदगी ने थका दिया, थका दिया। हारिस, ये शर्ट चेंज कर लीजिए। मैंने अभी तो चेंज किया है। हाँ, तो दोबारा चेंज कर लें। हाँ, लेकिन ये शर्ट भी तो तुमने ही दिया है। हाँ, तो ये भी मैं ही दे रही हूँ। नहीं, ईश्वर, लेट हो जाऊंगा मैं यार। मुझे निराश करेंगे। अच्छा ठीक है। एक बात कहूं, मैं अगर ना भी रहूं ना तो हमेशा इस तरह मुस्कुराती रहना। हारिस,
ऐसी फजूल की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मजाक कर रहा था मैं। इसे आप मजाक तो समझ लिया करो यार। ओके प्रॉमिस, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। थी तेरी तलब मेरे चार सू, रही उम्र भर तेरी जुस्तजू, ये लिखा था मेरे नसीब में, तुझे ढूंढती हूँ मैं कूबकू, कभी सोचती हूँ बेखबर, मेरे हमनशी मेरे चारागर, तूने कैसे मुझको भुला दिया। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे अपने दिल की बात छेड़ी और मुझसे झूठ बोला। मियाँ और बीवी के दरमियान अगर झूठ आ जाए तो उनका रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और मैं क्यों झूठ कहूँगी जब शौहर आपके जैसा हो, इतना लविंग, इतना केयरिंग। तुम भी बहुत अच्छी हो। दिया धक्का दिया। तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो शहीर? जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा ही है यार। शहीर, ये एक्सीडेंट कहीं तुमने तो नहीं करवाया? क्या हो गया यार? मैं भला अपने मतलब के लिए किसी की जान थोड़ी ले सकता हूँ। शहीर, मोहब्बत सब कुछ करा लेती। एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। माना कि मैंने उन दोनों को अलग कराने की कोशिश की थी, मेरी जिद थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता उसके साथ, बिलीव मी। ये खुदा की मर्जी थी शहीर। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है। उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए यार। तुमने कुछ किया ही नहीं तो सजा किस बात की? हाँ, मगर ईशल और हारिस को अलग करने की मैंने प्लानिंग की तो थी ना। अगर मैं उसे वहां ना भेजता ना तो आज वो जिंदा होता। शहीर, मौत जहाँ आनी होती है वहां आती। वो यहाँ होता तब भी आ जाती यार। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हाँ, मगर ये गिल्ट मुझे मार देगा यार। शहीर, सब ठीक हो जाएगा। ओके? वहां बैठी औरतें कह रही थी कि ईश्वर यतीम है, उसके नसीबों की स्याही उसकी औलाद पे भी पड़े। वो तो बेचारा पैदाइशी यतीम होगा। इन औरतों की बातें तो तुम रहने ही दो शैला। इन्हें कोई और काम वाम तो होता नहीं है, बस दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते रहते हैं। ये भी कोई मौका था ये बातें करने का? क्या हो रहा है? भाई, डरा दिया आपने मुझे। इतनी सी बात पे डर गई? जाहिर है आप मेरे पीछे आके खड़े हो जाएंगे तो मुझे डर ही लगेगा ना। मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुर बनो। इस तरह से? हाँ, तो मेरा अंदाज ही है ये। बहुत ही कोई खौफनाक अंदाज है। मुझे बताओ क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो आपको बहुत पसंद है, वो भी मेरे हाथों। वाह, बड़ी पसंद का ख्याल होता जा रहा है तुम्हें। हाँ, क्योंकि आप जो इतना मेरा ख्याल रखते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना आपका ख्याल रखने का। भाई, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? ठीक है, ये बातें सिर्फ आपकी अभी है ना, शादी के बाद तो वैसे भी आप मुकर जाएंगे अपनी इन बातों से। भाभी जो आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो भूल जाए अपनी बहनों को। मैं हमेशा याद रखूंगा। लेट्स सी भाई। चले मैं तैयार करती हूँ खाना।
क्या बताऊं तुम्हें शैला कि ईशल की क्या हाल है। खाना पीना तो दे, बात करने की भी रवादार नहीं है। तो भाभी गम भी तो उसका पहाड़ों जितना है, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा। फारियों को भी मैंने वहां रुकने के लिए इसीलिए कहा है, यहाँ रहती तो गम से निढाल ही रहती। जाहिर है भाभी, जवान भाई मरा है उसको तो रुकना बनता था। लेकिन आपने एक बात नोटिस की? क्या? वहां बैठी औरतें कह रही थी कि ईशल यतीम है, उसके नसीबों की स्याही उसकी औलाद पे भी पड़े। वो तो बेचारा पैदाइशी यतीम होगा। इन औरतों की बातें तो तुम रहने ही दो शैला, इन्हें कोई और काम वाम तो होता नहीं है, बस दूसरों की जिंदगियों में जहर घोलते रहते। ये कोई मौका था ये बातें करने का? भाभी अब ऐसी बातें तो ऐसे मौकों पर ही की जाती है। ये वो लोग होते हैं शैला जिनके दिल सियाह हो चुके होते हैं, जिन्हें दूसरों के जज्बात और एहसासात की बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती। ठीक कह रही हैं। मेरे अल्लाह, ये तूने कैसा इम्तिहान लिया है मेरी ममता का। ऐसी कड़ी आजमाइश में डाला है मुझे। मेरे जीने की वजह, मेरी आंखों का नूर, मेरा सहारा, तू मुझसे कैसे छीन सकता है? तू गफूर रहीम है। या अल्लाह, उसे जन्नत में जगह अता कर, उसकी मगफरत कर, उसे जन्नत के आला बागों में से एक बाग अता कर मेरे मालिक। ईशल को सब्र दे, मुझे करार दे, उसकी बहन को ये सदमा, ये दुख बर्दाश्त करने की तौफीक अता कर मेरे मौला। मेरे मौला मेरी मदद कर। क्या हो रहा है? मुझे तुमसे एक बात करनी है शायद। वो सिकंदर अंकल की कॉल आई थी मुझे, कह रहे थे कि काफी दिन हो गए ना मुझे यहाँ, अब मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। तो तुम चली जाओ, मैं अम्मी का ख्याल खुद रख लूंगी। बात ये नहीं है। तो फिर? बात ये है कि वो चाहते हैं कि तुम भी मेरे साथ घर चलो। उन्हें बहुत फिक्र लगी रहती है, बहुत परेशान रहते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मैं वहां क्यों जाऊंगी? क्योंकि वो तुम्हारा भी घर था ईशल। नहीं, वो मेरा घर था, ये मेरा घर है।
और हारिस का एहसास है, इस घर में उसकी खुशबू है, मैं ये सब कुछ छोड़ के नहीं जा सकती। अंकल ने कहा कि तुमसे पूछ लूं, मुझे मुनासिब लगा तुमसे पूछना। यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे देखा जाए सिकंदर तो इसमें ईश्वर की कोई गलती नजर नहीं आती। वैसे भी हारिस की डेथ को अभी दिन ही कितने हुए, खैर इद्दत का वक्त तो ईश्वर को हारिस के घर में ही गुजारना है। कबीर, मैं इन बारीकियों को समझता हूं, लेकिन तुम भी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। ये ठीक है कि फारिया वहां मौजूद है, लेकिन देखो ना, फारिया और शेर की शादी हुए भी दिन ही कितने हुए। देखो, अगर फारिया इतनी बहादुरी के साथ अपनी माँ और भाभी का गम बांट रही है, तो उसका गम बांटने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और जाहिर है यार, शौहर से बढ़कर तो और कोई नहीं हो सकता। देखो कबीर, मैं समझता हूं कि शहीद का वहां रहना कोई मुनासिब बात नहीं है। देखो, इतना बड़ा घर है, आखिर ये किस दिन काम आएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ईशल और तायरा भाभी भी यहाँ कर रहे तो कोई मुजायका नहीं। भाई, है तो आखिर उसका ससुराल ही। अपना घर अपना होता है सिकंदर, चाहे वो 2 कमरों का हो, चाहे क्वार्टर ही क्यों ना हो, कौन छोड़ता। लेकिन कबीर, बेहतरी तो इसी में है ना कि हम सब लोग यहाँ एक साथ रहेंगे और अपनी बच्ची के सहारे के लिए हम सब लोग हर वक्त यहाँ मौजूद रहेंगे। देखो सिकंदर, इस वक्त तुम ना ईशल के सरपरस्त बनकर सोच रहे हो। तुम खुद को ताहिरा बहन की जगह पर रख के सोचो, फिर तुम्हें समझ आएगी। पता नहीं कबीर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ में, तो तुम्हें समझना होगा, क्योंकि तुम बड़े हो गए, सब तुमने ही संभाला। देख भाई, मुझे लगता है ये लड़की तेरे हाथ से निकल गई है। अबे शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बातें अच्छी कर लिया कर। देख भाई, जो मुझे लगता है ना वो मैंने तुझे बता दिया, अब तू मान ना मान तेरी मर्जी। तो भाई मेरी बात सुन, मेरे दिमाग की ना ज्यादा दही करने की जरूरत नहीं है, ये काम मेरी बीवी बहुत अच्छे से कर लेती है मेरा। अच्छा ना, ज्यादा भाव क्यों खा रहा है? मैं तो तेरे भले की बात करता हूँ। तू हर चंद दिन बाद उससे पैसे बटोर के ले आता है, उसका दिल भर जाएगा ना तुमसे। देख, औरत टेढ़ी पसली से बनी है, उससे प्यार से बात की जाती है। जितना प्यार से बात करेगा ना उतना फायदे में रहेगा तू। अबे यार देख, बात सुन, अभी ना मुझे तेरी कोई बात भी समझ में नहीं आती। ये जो तू धमकी देने के अंदाज से बात करता है ना, छोड़ दे, प्यार से बात किया कर। देख भाई, तू गुंडा मवाली थोड़ी ना है। वो क्या कहा है किसी ने, मीठे बोल में जादू है। अबे वो किसी ने नहीं कहा, डेल कार्ने की किताब है, मैंने भी पढ़ी हुई है, और उसके कानून यहाँ नहीं चल रहे भाई। पता नहीं क्या होगा मेरा। लेकिन तू उसका पहला प्यार ही है ना। अबे उड़ गया प्यार, गरक हो गया प्यार। कौन सा प्यार, कहाँ का प्यार? तुझे तो पहले भी प्यार नहीं था उससे, सिर्फ पैसों के लिए प्यार कर रहा था, नाटक कर रहा था एक। अबे अगर हो गया तो कर लूं मैं कुछ बात, कोई हाल है तो बता दे इस मसले का।
अभी कुछ दिन ठहर जा, अभी तो तुमने उससे पैसे लिए थे ना, खाना ठंडा करके खा, वरना मुंह जल जाएगा। तो मुंह की बातें कर रहा है, या तो नसीब जल गया पूरा का पूरा ही। आप कभी खुद से नहीं कहेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कह दूं आपसे। क्या बात? कहना मुझे ये है, हारून कबीर आलम, will you marry me? वैसे भाभी, भाईजान कभी भी कुछ भी कह देते हैं, मतलब आप जानती हैं ना वो कितने जज्बाती हैं, मगर आप तो इन मामलात को समझती हैं ना। अब ऐसी भी बात नहीं है शैला, ईशल अगर यहाँ आ जाएगी तो ऐसा कोई हर्ज नहीं हो जाएगा इसमें। क्यों नहीं होगा हर्ज? आप क्यों भूल जाती हैं कि शहीर और ईशल एक दूसरे को पसंद करते थे? क्यों भूल जाती हैं उनका माजी? मोहब्बत ही उन्हें एक दूसरे से। तो ठीक है, तकदीर ने पलटा खाया, शहीर की भी शादी हो गई है, लेकिन भाभी अगर उसके दिल में कोई चिंगारी दबी तो क्यों उसे हवा देके आप शोला बनाना चाहते हैं? तो वह शैला, किस कदर की खौफनाक बातें करती हो तुम। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है ऐसा कुछ? आपने कभी देखा है? शहीर के सामने ईशल का जिक्र तो करके देखें, कई रंग आ जाते हैं उसके मुंह पे। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ भाभी। तो फिर मेरे सामने की बात। शहीर और फारिया दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं शैला, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी है। चले मान लिया कि वो बहुत खुश है फारिया के साथ, लेकिन अगर आप और भाईजान उसकी माजी की मोहब्बत उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे तो क्या वो उसकी तरफ माइल नहीं होगा? भाभी, तेल और आग को करीब मत लाई। इट्स वेरी बैड आइडिया। तो शैला, हम ईशल को इस तरह इस हाल में छोड़ के तो नहीं सकते ना। हाँ तो मत छोड़े ना, उसको चाहिए क्या? पैसे ही चाहिए ना, और क्या चाहिए उसे? तंगी है ना, आसान कर दीजिए, जिससे वो अपना खर्चा चलाती रहे और उसका गुजारा होता रहे। अब ये तो कोई अकलमंदी ना हुई कि आप उसे लाके घर में बिठा लें। फारिया के बारे में भी सोचें भाभी, खुदारा उसे घर में लाने की गलती मत कीजिएगा, फिर से एक और मुसीबत को गले लगा रही हैं। तो बजाय इसके कि मैं कुछ और सोचता, खुद तकदीर ने मेरा साथ दिया। शहीर के बाद अब हारिस का कांटा भी मेरे रास्ते से निकल गया। अब ईशल को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, और वो इडियट शहीर, वो जिंदगी भर सही और गलत का फैसला करता रहेगा और अपने आप को गिल्टी फील करता रहेगा। जायदा, खाने में सैलेड बनाना मत भूलना। तुम्हें पता है कि सिकंदर को खाने में मजा नहीं आता जब तक सैलेड नहीं। जी अच्छा। वो बीबी जी, ईशल बीबी की तबीयत कैसी है अब? कैसी हो सकती है जायदा, बस जी रही है। बीबी जी, मैं सोच रही थी कि जाऊं, उसकी तबीयत भी पूछाऊं और उसे पुरसा भी दे आऊं, मगर सच कहूं तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत तो हमारी भी नहीं होती जायदा, उसके लिए दुआ करना, अल्लाह उसको हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्या कर रही हो ईशल? बस ऐसे ही। दवाई खा ली? मुझे नहीं खानी,
ये तो गलत बात है ना। इस वक्त ये दवाइयां खाना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है तुम अच्छी तरह से जानती हो। रात हारिस आया था मेरे ख्वाब में, बहुत बेचैन था, नाराज नाराज सा। कह रहा था अम्मी आप ईश्वर का ख्याल नहीं रखते। मैं आगे से क्या कहती, ठीक ही तो कह रहा था वो। तुम्हारा ख्याल रखने में हमसे बड़ी कोताही हुई है बेटा, हम तुम्हारा उस तरह से ख्याल नहीं रख पाए, इसीलिए तो मेरा बेटा बेचैन है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, बल्कि आप तो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। कि मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, अपने आप को संभाल नहीं सकती। पता नहीं जैसे हर वक्त हारिस की याद आती रहती है, समझ नहीं आता कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा जब अल्लाह को अपने बंदे की आजमाइश मतलूब होती है ना, तो उससे उसकी सबसे अजीज चीज छीन लेता है। ये आजमाइश की घड़ी है बेटा। पता नहीं ये कैसी आजमाइश है कि हमसे हमारा सब कुछ छिन गया है। और अम्मी जो जिंदगी मेरे वजूद में पल रही, उसे मैं क्या कहूंगी? उसे मैं क्या कहूंगी कि उसके आने से पहले उसका बाप चला गया? ये बस कुदरत की सितम ज़रीफी है और अल्लाह की खेल है। और तुम कोई सवाल नहीं कर सकते। तुम दवाई खा लो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। जी खा लूंगी। ये मैंने क्या किया ईश्वर? तुम्हें पाने की चाह में तुम्हारी जिंदगी में कांटे बिखेर दिए मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दो। You look beautiful today. थैंक यू। इतनी तैयारी क्यों अचानक बुलाना सब ठीक है। हारून कबीर आलम, आपको तो बहुत जोम है ना अपने राजा इंदर होने। मुझे पता है कोई कितनी एफर्ट क्यों ना करते, आप कभी खुद से नहीं कहेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कह दूं आपसे। क्या बात? कहना मुझे ये है, हारून कबीर आलम, will you marry me?
तुम्हें पता है फारिया, तुम्हारा भाई इस खुशी को लेके बहुत एक्साइटेड था। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हो। मुबारक हो अम्मी, आप दादी बन गई हैं। वाकई? जी, बेटा हुआ है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारी शादी होगी तो शैला के साथ, बस कह दिया मैंने ये। डैड ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे जहन में एक आइडियल पार्टनर की तस्वीर है, वो उससे बहुत दूर है। ये बकवास मत करो तुम मेरे सामने, कह दिया मैंने।